कि भागवत अमृत को पान करने के लिए, भागवत श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए क्या क्या नियम है, इसका विधि क्या है, इस पर गौर करना। जो शास्त्र में लिखा है वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। कि क्या नियम है। यदि किसी मनोकामना को लेकर आपने कथा करवाना है आपको, तो तिथि मुहूर्त समय देखकर करवानी चाहिए। और जगत के कल्याण हेतु करना है तो कभी भी कर सकते हो, ये शास्त्र कहते हैं, कभी भी कर सकते हो अनुष्ठान। और दूसरा बात है कि क्या आहार कर कर कथा को सुना जाए, क्या खाकर सुना जाए। वेद व्यास भगवान बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है जिसमें आपका मन लगे कथा सुनने में, वैसा भोजन करके आए। अर्थात ऐसा नहीं कहा सिर्फ जल पीकर रहना है, सिर्फ हवा पीकर रहना है, सिर्फ फल खाकर रहना है। ये शरीर जहां तक सामर्थ्य रहे, जिसमें चले 7 दिन तक, वैसा भोजन करना है। अब हमने ये निर्णय ले लिया कि फल खाकर 7 दिन रहेंगे, है ना, बीच में जाकर शरीर साथ नहीं देने लगे तो फिर वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए शरीर जिसमें सामर्थ्य रहे वैसा आहार करके कथा को सुननी चाहिए। प्रेम से भोजन करके आवे, यदि भूखे नहीं सुन सकते हैं तो। लक्ष्य ये होना चाहिए, एम ये होना चाहिए कि भगवान की कथा हृदय में बैठ जाए। अब भूखे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? हाँ, भोजन पर। और भोजन पर ध्यान रहेगा तो फिर भजन में मन, है ना। इसलिए प्रेम से भोजन करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मन जो है इधर उधर ना जाए, मन ठाकुर जी के चरणों में रहे। वैसा आहार करके कथा श्रवण करनी चाहिए। यानी कि जैसे भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, भक्ति जगे, वैसा आहार करके आना चाहिए। सुनने में जितना आनंद लगे वैसा ही नियम ले लो, वैसा ही भोजन करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कथा के समापन में हरिनाम संकीर्तन हो, मंगल आरती और प्रसाद प्राप्त करके ही घर जाए।